हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 7 सॉल्यूशन करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और ये सेट ड्रीम डोज बिहार दरोगा का है, याद रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिनको भी टेलीग्राम पे जिनको चाहिए टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो पहले 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। उसके बाद हम टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन के साथ में पीडीएफ डाल देंगे। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए जल्दी से जल्दी। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब हम इसका सॉल्यूशन देंगे। और इसके बाद जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, बिहार दरोगा हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया या फिर रेलवे ग्रुप डी हो गया, वो सब का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो सब का टेलीग्राम पे हम देते जाएंगे पीडीएफ, नोट्स वगैरह ये सब। और जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे इस चैनल पे सारा कुछ का नोट्स देंगे। यूट्यूब पे जितना भी पढ़ाएंगे सारा कुछ का नोट्स दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो पहले आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, उसके बाद ये सब हम काम करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, बिना देर के हुए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा विजेता सांसद कौन बने हैं जो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े? तो ये हैं पुष्पेंद्र सरोज। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पुष्पेंद्र सरोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के पश्चात वहां के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए? तो कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं पेजेशकियन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पेजेशकियन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित शक्ति सैन्य अभ्यास जो भारत एवं फ्रांस की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ? तो पूछ रहा है कौन से राज्य में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है मेघालय में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, मेघालय। और इसका जो आयोजन हुआ था 13 से 26 मई 2020 के हुआ था, याद रखिएगा। छोटा डेट भी 13 मई से 26 मई के बीच 2024 में हुआ था। मेघालय के उमरोई जिला में हुआ था, याद रखिएगा, उमरोई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पनामा की राजधानी कहाँ है? तो पनामा की राजधानी हो जाएगा पनामा सिटी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, पनामा सिटी हो जाएगा इसका राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 180 देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का इसमें 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 159, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की? तो इसे प्रदान किया है नॉर्वे, प्रदान किया है आयरलैंड और स्पेन, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, सभी ने राष्ट्रीय प्रदान किया है, राष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत अगले 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया? तो ये है ईरान में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में महारत कंपनियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में महारत कंपनी जो है वो 14 है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 14। और वहीं लास्ट की जो कंपनी है, याद रखिएगा, कुछ बता देते हैं, जैसे कि भील कंपनी हो गया भारत की, उसकी स्थापना हुआ था 1964 में। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि गेल हो गया, GAIL, गेल की स्थापना हुआ था 1984 में, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि BPCL का स्थापना हुआ था 1952 में, याद रखिएगा। ये सब कंपनी है भारत रत्न की। नेक्स्ट देखते हैं
किसी प्राकृतिक वास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा है, देखते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं इसका। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं अब। तो इसका जो ऑप्शन है वो अनावरण हो जाएगा, और प्रवसन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा और स्थिरीकरण। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पहला अध्यक्ष की बात करें तो ये बने हैं संजय कुमार मिश्रा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड 2024 जनसेवा हेतु प्रोपब्लिका के पत्रकारों को दिया गया। यह अवार्ड संबंधित है, तो यह अवार्ड किससे संबंधित है? तो पत्रकार को दिया है, तो पत्रकारिता से ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, पत्रकारिता से। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्य महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तबला से। याद रखिएगा, तबला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, तबला से संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस भारतीय स्वास्थ्य संस्थान को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है नरसिम्हांस को। याद के रखिएगा, निम्हांस को, या ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, निम्हांस को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रांड प्रिकस अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आल वी इमेजिन एट लाइट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, आल वी इमेजिन एट लाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 की बात करें तो ये प्रदान किया है हॉफमैन और जेनी एर्पेनबेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को प्रदान किया गया, इनको और इनको, दोनों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेमल नामक तूफान से पश्चिम बंगाल काफ़ी प्रभावित रहा। इस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण किया गया है ओमान के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमान। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भाजपा के एक नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह बिहार के किस पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो ये बिहार के कौन से पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो देखते हैं ऑप्शन इसका, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद वित्त मंत्री रह चुके हैं दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक हैं।
नेक्स्ट है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित गलत सुमेल किया गया है वो देखना है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, ये तो ठीक है। उसके बाद विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 22 मई, ये गलत हो जाएगा, ये मनाया जाता है, ये 22 मई को नहीं मनाया जाता, याद रखिएगा। ये मनाया जाता है 30 मई को। कितने मई को? 30 मई को ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आँख का निकटतम बिंदु क्या है, मतलब तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, आँख का निकटतम बिंदु। नेक्स्ट है, थॉमस कप एवं उबेर कप 2024 का खिताब चीन ने जीत लिया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौन सा खेल से? तो ये है बैडमिंटन से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप और उबेर कप, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है? तो वैशाली रमेश बाबू का संबंध की बात करें तो ये है शतरंज। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शतरंज से इनका संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं, देखते हैं क्या है। एक में है, यह जॉर्ज साइमन आयोग द्वारा दिया गया था, तो ये तो ठीक है। और देखते हैं, विभवांतर विद्युत धारा के सीधे अनुपातिक है, ये भी ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है ऑप्शन में, और भी है। और एक है, इसका तापमान समान नहीं रहता है, तो ये गलत है। तो इसका केवल हो जाएगा 1 और 2 आंसर, याद रखिएगा, 1 और 2 होगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती? तो किस में ऊर्जा के मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 में उबलता जल, तो ये तो ठीक है। उसके बाद भूमि और समुद्री मंद पवन, ये भी ठीक है। उसके बाद वात्या भट्टी के चारों ओर वायु परिसंचरण, ये भी ठीक है। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया है, डी नंबर। डी में है, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह गर्म होना, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 25 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो बिहार के कौन सा जिला में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं। ये बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार की 2 आर्द्रभूमियों को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर साइट कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है विश्व पर्यावरण दिवस पे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भेड़ाघाट पर कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधार स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन की बात करें तो ये खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा खरगोश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म का चयन करें, तो इनमें से कौन सा सुमेलित युग्म सही सुमेलित है? तो देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जलीय जलवायुवीय परिवर्तन है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत की बात करें तो ये आधारित है ये एक देववाद में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी एक देववाद पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी का उद्गम स्थल, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा गोसाई धान चोटी, गोसाई धान की चोटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए उद्गम स्थल वाला पूछ दिया ना क्वेश्चन, कल ही हम पढ़ाए थे इसके बारे में, देख लीजिएगा वीडियो। उद्गम स्थल इसी में है दिया हुआ, इसी चैनल पे है। कौन सा नदी कहाँ से उद्गम स्थल होता है वो निकलता है वो, तो इसका कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गोसाईनाथ की चोटी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक की बात करें तो ये अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110, याद रखिएगा। वहीं पे कुछ और बता देते हैं। 110 के धन विधेयक 110 के मुताबिक ही किसी विधेयक पर प्रावधान होता है उसे धन विधेयक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति जो है वो है, याद रखिएगा, वो संविधान में संशोधन करने के विषय में है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में समान शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं 1875 के ढक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1875 के ढक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्न में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के रूप में ये तुगलक वंश किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक राज किया था, याद रखिएगा। 1414 ईस्वी तक राज किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ी जाति के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये थे काका साहेब आलेलकर, याद रखिए कालेलकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भागवती, याद रखिएगा PN भागवती। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा PN भागवती। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसका? एक में है भाग 2 नागरिकता से है, ये तो ठीक है। उसके बाद भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये भी ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार से है, ये भी ठीक है। भाग 8 आपात उपबंध नहीं, भाग 8 में आपात उपबंध नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा।
भाग 8 में है वो है केंद्र शासित प्रदेश। 8 जो है वो हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपात उपबंध की बात करें तो वो भाग 18 में है, याद रखिएगा, आपात उपबंध। और अनुच्छेद 352 से 360 तक रहेगा आपातकाल से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। तो क्या बनता है? तो ज्वार भाटा बनता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ज्वार भाटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कौन सा कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है? तो ये एंथ्रासाइट में होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में जो मात्रा होता है कार्बन का वो 85% से ऊपर होता है, याद रखिएगा। और वहीं और कुछ बता देते हैं, जैसे कि कोयला, पीट कोयला हो गया। ये पीट कोयला में होता है कितना? तो 40% के आसपास में होता है कार्बन। और फिर बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में होता है, इसमें भी लगभग 40% के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध होने वाली भैंस कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ये दोनों तो नहीं होगा, और देख लेते हैं। इसका हो जाएगा मुर्रा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्रा भैंस। नेक्स्ट है आम्रपाली किस फसल की प्रजाति है? तो आम्रपाली की बात करें तो ये आम की फसल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, आम्रपाली आम की एक फसल प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा उपाय है? तो ये हो जाएगा वाशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वाशिंग सोडा से ही पानी की कठोरता दूर किया जाता है। नेक्स्ट है सदिश राशि नहीं है। तो इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? देखते हैं। विद्युत क्षेत्र तो है, टार्क है, और फिर गुरुत्वाकर्षण बल है। ये तो अब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। बिजली का आवेश जो है वो सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मानव के नाखून और बाल में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव के नाखून और बाल में केराटिन पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ये प्रेरण कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, प्रेरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, नारंगी। वो ब्लैक बॉक्स जिसमें जनरल बिपिन रावत जब हुआ था एक्सीडेंट उनका हेलीकॉप्टर का, तो नारंगी बॉक्स में होता है एक, ये रहता है उसका सबूत रहता है, उसी को बारे में बोला है, नारंगी बॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा तकरीबन कितनी है, करीब कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, 120 से 125 से डेसिबल, उसके बाद 185 डेसिबल, और देखते हैं इतना तो सहन कर सकता है। और देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 110 डेसिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसके फोकस की दूरी की बात करें तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर,
याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है तो ये धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा धान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है तो ये हो जाएगा पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, याद रखिएगा। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखता है, पास की नहीं, और निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखता है, दूर का नहीं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तु को देखने में, सुस्पष्ट देखने में दिक्कत होता है। और इसके बात करें तो किससे ठीक होता है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, टाइम बहुत कम रहता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है, ब्रेन। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण की बात करें तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा 10 दिन में काम करके 3 इकाई काम करते हैं, तो 25 व्यक्ति 6 घंटे काम करके, तो ये MDH कॉन्सेप्ट पे है, याद रखिएगा। MDH फॉर्मूला होता है। संस्था या बैंक स्थापना वर्ष, चलिए देखते हैं किसका कितना है। तो देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, तो इसका तो ये देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963, और भारतीय खाद्य निगम 1965, और देख लेते हैं। तो अब आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी, सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इतना का मैथ है, महत्तम समवर्तक पूछ रहा है, महत्तम समवर्तक HCF। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा 7/32, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो महासागरीय धारा की बात करें तो ये अगुलहास धारा जो है वो है हिंद महासागर से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगुलहास की धारा। बौद्ध ग्रंथ मजहिम निकाय किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो ये हो जाएगा पाली भाषा में, क्योंकि बौद्ध भगवान का जो भी रचना है वो पाली भाषा में था। पाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो 243 के आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 243 का आई, याद रखिएगा।
और कुछ बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 280 हो गया। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से ओम्बुइसमैन उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्बुइसमैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये माना जाता है स्वीडन से, याद रखिएगा। ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा स्वीडन, 1809 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा अनुच्छेद कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 57वां, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। और ये हुआ था 57वां संविधान संशोधन 2011 में। कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है, देखते हैं में सब्सिडियों का यौक्तिकरण से, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को बोनस, एलटीसी अवकाश नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी से। तो देखते हैं और क्या ऑप्शन है। और भी ऑप्शन है, और है अर्थव्यवस्था का आधार बढ़ाकर, और है कर चोरी रोककर, और 5 नंबर में है विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन कर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मैथ का सवाल है। नेक्स्ट है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। मैथ का क्या हो जाएगा आंसर? ये आंसर इसका हो जाएगा 7651 रुपया आंसर हो जाएगा इसका मैथ का। कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है 67 में? देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए इसका पीडीएफ, तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, और तो हम इसका सोल्यूशन के साथ पीडीएफ डाल देंगे। और जो भी सेट लगेगा सारा कुछ का सोल्यूशन के साथ हम पीडीएफ डालेंगे, ताकि सबको फ़ायदा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 67 का। और ये जो पेट्रोलियम है वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो एक में है आईएमएफ, भारत आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संस्थापक सदस्य है। 2 में है आईएमएफ केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है। तो और देखते हैं ऑप्शन। और है आईएमएफ केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है। उसके बाद आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ये भी ठीक है। और देखते हैं, तो कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब सही था उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु की बात करें तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट है, किसी तत्व के तुल्यांकित भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? ये हो जाता है
ये सी नंबर हो जाएगा, परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 70 का। नेक्स्ट है, शुष्क बैटरी में निम्न में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? तो किसका होता है प्रयोग विद्युत अपघटनों के रूप में? तो प्रयोग होता है इसका हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड और जिंक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो ये हो जाएगा पोटेशियम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, डायबिटीज संक्रामक रोग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं प्रथम इसकी बात करें सम्राट जो था वो 1910 से 1936 तक रहा था, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पहला कांग्रेस अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पटना में। और ये आयोजित किया गया था 1912 में, याद रखिएगा पटना बांकीपुर 1912 बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक अपमानजनक प्रावधान है, वह संधि कौन सी है? तो इस संधि की बात करें तो ये वर्साई की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, वर्साई की संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? पुस्तक नाम है इसका संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय की रचना रामधारी सिंह दिनकर किए थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देशमुख में कौन सा समास है? तो देशमुख ने सॉरी दशमुख में कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दशमुख में बहुव्रीहि समास होता है। और है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल, याद रखिएगा। और ये 1942 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट बता देते हैं। महात्मा गांधी को जो किया गया था वो था पैलेस, वो एक पैलेस नाम का था, वहाँ महात्मा गांधी जी को रखा गया था। और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस, याद आ गया। और कस्तूरबा गांधी को और सरोजिनी नायडू को, इन सभी को आगा खां पैलेस में रखा गया था पकड़ करके जेल में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1839 में मनाया था, याद रख 1939 में, सॉरी 1939 में मनाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939। और उस समय जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1939 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था?
तो भारत में सिविल सेवाओं की सूत्रपात की बात करें तो ये किया था कॉर्नवालिस। याद रखिएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। और ये रहा था जून 1963 से, परीक्षा का शुरुआत किया था 1964 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1863 था, 1900 नहीं, सॉरी 1863। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो देवदास उपन्यास के लेखक की बात करें तो ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और कुछ पुस्तक की बात बता देते हैं, फैक्ट बता देते हैं। जैसे गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। और फिर देवदास के शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ये तो याद रखिएगा। फिर गोदान की लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और फिर अनटचेबल हो जाएगा, अनटचेबल के हो जाएंगे मुल्क राज आनंद, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से कौन पार्टी की सत्ता थी। तो किस पार्टी की सत्ता के समय भारत आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम में लेबर पार्टी था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी, याद रखिएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। 1947 की बात आया है तो चलिए कुछ फैक्ट बताते हैं। आज़ादी के समय, उस टाइम में आज़ादी के समय में क्लीमेंट एटली था, वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। और फिर और कुछ बता देते हैं। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया था कि अंग्रेज़ भारत छोड़ देगा, लेकिन छोड़ा जून 1948 में। अंग्रेज़ भारत जो छोड़ा जून 1948 में जा कर के। और क्लीमेंट एटली के निर्देशानुसार 22 मार्च 1947 को भारत माउंट बेटन पहुंचा था, याद रखिएगा। माउंट बेटन जो पहुंचा था 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचा था, याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ। तो कौन से वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध प्रभावी हुआ। तो 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2000, याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तबीयत खराब होने के बाद भी वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ये मिलाया था 1576 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 1576 में बंगाल और बिहार को मिलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ बताते हैं अकबर के बारे में आया है। तो अकबर जो था 1576 में बिहार और बंगाल को विजय प्राप्त करके इसमें मिला लिया था। और फिर अकबर के कार्यकाल की बात करें तो 1556 से 1605 था इसका कार्यकाल। 1556 से 1605 अकबर का कार्यकाल है। नेक्स्ट है चिलैया समिति का संबंध किससे है। तो चिलैया समिति का संबंध है वो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से चिलैया समिति का संबंध है। और ये जो आया था वो 1991 में आया था, याद रखिएगा 1991 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी सीबीआई की स्थापना। तो सीबीआई की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1963 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1963 सीबीआई की स्थापना। और इसका मुख्य न्यायालय की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में हो जाएगा, याद रखिएगा सीबीआई की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, शिवाजी से संबंधित निम्न घटनाओं पर सही क्रम क्या है। तो निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम यानी कि पहले कौन घटा था उसके बाद कौन घटा था ऐसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो घटा था पुरंदर की संधि, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर घटा था सूरत की पहली लूटमार, ये हुआ था। और उसके बाद फिर हो जाएगा एक वाला राज्याभिषेक, यानी कि बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो रेडियो परत के परावर्तित करता है तो वो है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आयन मंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक है, तो ये प्राथमिक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक है। नेक्स्ट है, पादशाहनामा का रचयिता कौन है। तो पादशाहनामा के रचयिता की बात करें तो ये है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। और कुछ बता देते हैं रचयिता के बारे में, ये सब क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आईन अकबरी की बात करें तो ये आईन अकबरी अबुल फजल किया था, याद रखिएगा आईन अकबरी की रचना। उसके बाद फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही की बात करें तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही किया था जमीरुद्दीन, याद रखिएगा जमीरुद्दीन किया था तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना। और फिर तारीख़ शमसुद्दी की बात करें तो ये किया था हसन निज़ामी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे PDF पाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश करवाया था पूरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और वहीं और कुछ फैक्ट की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, याद रखिएगा 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था। उसके बाद फिर वो अथी हो गया उसका। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक था, ये भी याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश के संस्थापक है। और रजिया सुल्तान एकमात्र शासिका थी जो कि महिला सुल्तान थी, याद रखिएगा ये भी। और बलबन जो था रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था बलबन, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उदयपुर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में है। तो बिहार के किस ज़िले में है, राजगीर में नहीं है, नवादा में भी नहीं है, पूर्वी चंपारण में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है तो कहाँ है, तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर पक्षी अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो तुजू दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा म्यांमार को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य नहीं है तो वो हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा रूस नहीं है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित हुई थी। तो नई राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो ये 1988 में पारित हुआ था, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1988। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है देखते हैं, जागृति नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा जागृति।
तो जागृति नहीं है इस संबंधित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। और वहीं और कुछ बताते हैं, जैसे बहिष्कृत भारत की है, तो ये बहिष्कृत भारत 1927 में आया था पत्रिका, याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। और फिर मूकनायक की बात करें तो मूकनायक आया था 1920 में, याद रखिएगा 1920 में मूकनायक आया था। और जनता की बात करें तो जनता आया था 1930 में, 1930 में आया था जनता, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागृति, याद रखिएगा। तो और भीमराव अम्बेडकर की बता देते हैं, तो ये लाए थे, बहिष्कृत लाए थे, और बहिष्कृत संगठन लाए थे भीमराव अम्बेडकर, हितकारिणी सभा लाए थे, और फिर स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे 1936 में, याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी 1936 में। फिर दलित वर्ग संघ थे, स्थापना किए थे, तो ये 1930 में किए थे, इसका दलित वर्ग संघ का 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? तो किसका विरोध नहीं किया था? तो ये मूर्ति पूजा का नहीं किए थे, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्ति पूजा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पे फुल PDF चाहिए तो फिर 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए यूट्यूब पे, तब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।